हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन चल रही है और अभी हमारा वीक 5 स्टार्ट होने वाला है। तो वीक 5 में आपको क्या क्या स्ट्रेटजियाँ फॉलो करनी है मंडे से संडे के लिए, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर रखिए, बने रहिएगा। या जो है स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमारी चल रही है, तो टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप क्यूआरई पे भी कमांड अच्छी कर पाएंगे, प्लस अपना ईएसआई फाइनेंस और मैनेजमेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स को, और मैथ्स आपको करना है मंडे के दिन। यहाँ पर अब हम देखेंगे वीकली किस दिन आप क्या करके चलेंगे तो प्रॉपरली हो जाएगा। मंडे के दिन आपको मैथ्स करना है। मैथ्स में इस वीक में जो टॉपिक आपको रखना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा से मैं कहती रही हूँ कि इन्हें आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप आरबीआई ग्रेड बी को जो है फेस कर सकें। देखिए क्या है, ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखा जाए तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस इजी है, आता है, बट नहीं। इसकी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में देखे जाते हैं वो बहुत टफ लेवल के होते हैं। एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बना पाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, प्लस आरबीआई में जो इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उस लेवल के क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। तब आप इन पर अच्छी कमांड कर पाएंगे। ठीक है, तो पी एंड एल आपको देखना है, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल वे में नहीं देखना है, इसको एडवांस लेवल पे देखना है। इससे रिलेटेड डीआई भी जो बन सकती हैं आपको वो भी देखना है, क्योंकि अब अर्थमेटिक जो आ रहा है वो डीआई फॉर्म में आ रहा है। सीधे सीधे 5 मार्क्स आपको यहाँ पर फैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 10-20 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्टरनेट डे पर करना है। ये इसलिए करना है ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। आप ये क्वेश्चन डेली बेसिस पे बनाएंगे तो मैथ्स में आपकी स्पीड जो है बनी रहेगी। ठीक है, मैथ्स में आप मंडे के दिन इतना कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आपको लेना है रीजनिंग को। रीजनिंग में इस वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है वो है मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो आरबीआई में हर बार पूछा जाता रहा है और अभी भी आगे अभी तक इवन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, क्योंकि अब मशीन इनपुट आउटपुट पहले बहुत इजी क्वेश्चन इसके आया करते थे, बट अब काफ़ी एडवांस लेवल के आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले बनाने की कोशिश करिएगा। आपका ये पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, वैसे तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन जो भी टॉपिक हम डिसाइड करते हैं, आपको उसके लास्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन जिस तरीके के आए हैं सबसे पहले वो देखना है। उसके बाद अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मशीन इनपुट क्या हो, इनपुट आउटपुट क्या, वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और फिर नए क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा डेली बेसिस पर आप पजल को ज़रूर रखिएगा। 15 मिनट का कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाइए, ताकि जो अदर टॉपिक्स हैं आपके वो प्रिपेयर होते रहेंगे। बैंकर्स अड्डा एक बहुत ही अच्छा ऐप है, या जो भी अदर ऐप आपको लगता है, बट इनकी प्रैक्टिस आप डेली रखिए, एटलीस्ट पजल की, कोई भी एक मॉक टेस्ट बनाने की। बाकी जो टॉपिक हम लेते हैं वो आपको इसमें कर लेना है। ट्यूसडे के दिन आप कोशिश करिए जितने क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट के आप बना सकते हैं वो सारे आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इंग्लिश हमें लेना है। इंग्लिश हम लेंगे वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे को आपको क्या करना है, टॉपिक लेना है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब देखने में आसान है कि हाँ वर्ब क्या होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत स्टार्टिंग से, लेकिन इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो रूल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एक टीचर को चुन लीजिए, और जो भी टॉपिक्स हम जिस वीक में रखते हैं आप उस पर्टिकुलर टीचर का वीडियो देखिए। और मैं सबसे अच्छी टीचर आपको सजेस्ट करूँगी निमिषा बंसल मैम। निमिषा बंसल मैम का जो है पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो हर चीज़ को बहुत डीपली यहाँ पर स्टडी करवाती हैं। तो आप एक काम करिए, जैसे आपको जो फेवरेट टीचर लगता है उन्हें लीजिए, अदरवाइज़ निमिषा बंसल मैम के लीजिए। जैसे हमने आज टॉपिक रखा वर्ब, तो आप उनका जो है टॉपिक देखिए यूट्यूब पे। जो वेडनेसडे हमने लिया है वो लीजिए आप, ताकि आपका प्रॉपर टाइमली हो सके चीज़ें। वेडनेसडे के दिन आपको अपनी तरफ से जो कंटेंट मिलता है वो तो करिए ही, अदरवाइज मैम की वीडियो निकालिए, आप वर्ब टॉपिक पर्टिकुलर निकालिए, और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स यहाँ पर आप सीखेंगे उन्हें अपनी नोटबुक में आप नोट कर कर रख लीजिए, ताकि वो प्रॉपर आप रिवाइज कर सके टाइम टू टाइम, और जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम उसे अच्छे से बना सकें। ये आपका प्रॉपर जो है तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, अगर आप बुक से करना चाहें बुक से करिए, वीडियो से करना चाहें किसी से भी करिए, बट करिए। 15 मिनट की रीडिंग को आपको कंटिन्यू रखना है। एडिटोरियल रीडिंग कीजिए, उससे नई वोकैब जो आप सीखते हैं उसको सीखते रहिए। वोकैब बहुत ज़रूरी है। एक मॉक टेस्ट आप अड्डा से ही लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि नया पैटर्न जो है इंग्लिश में कैसे बन रहा है वो आपको अड्डा से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
वोकैब में आपको कोशिश करना है कि लीस्ट 5 वोकैब आप एडिटोरियल की सीख सकें। आपका लर्निंग भी कंटिन्यू रहेगा और एक नई चीज़ आप सीख सकेंगे, ठीक है? तो आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। निमिषा बंसल मैम का एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर होती जाएँगी। एक टीचर को फाइनल कीजिए एक सब्जेक्ट के लिए और उन्हीं को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे थर्सडे के दिन आपको उठाना है यहाँ पर करंट अफेयर। और जैसे कि करंट अफेयर भी अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक करेंगे, बाद में हम करंट अफेयर पर स्विच करेंगे। तो इस वीक में आपको थर्सडे के दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, वो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है? नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो बिटवीन कंट्रीज़ होती हैं वो भी आपको देखना है, बायलैटरल ट्राइलैटरल भी होती हैं। तो जो भी एक्सरसाइज है इनके जनरली जो नाम दिए गए हैं वो तो हमेशा कॉमन ही होते हैं। एक्सरसाइज का भी इवन टाइम होता है कि इस टाइम पर वो होगी। अगर आप इन्हें पहले ही याद कर लेंगे तो जब ये करंट अफेयर में आएंगे कि ये एक्सरसाइज होने वाली है तो आपको वो याद भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली कैसा बनता है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस किस जो है कंट्री के बीच में होती है। तो ये ज़रूर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आने के चांस होते भी हैं, और ये पहले से ही आप याद कर लेंगे, इसको अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी बोलूँगी। इस और ये बहुत अच्छा है कि स्टैटिक है एटलीस्ट। तो ये आप अभी से करके रखिए। पीआईबी को आपको यहाँ पर करते रहना है। पीआईबी के लिए मेरा एक सजेशन है कि या तो आप डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लीजिए, या फिर वीकली कर लीजिए, या फिर आप मंथली कर लीजिए, बट इसे करिए ज़रूर। पीआईबी को आपको अभी से करते रहना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के लिए, ठीक है? पीआईबी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीआईबी में से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो जैसे हम डेली नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैक्सिमम लोग वर्किंग है तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बहुत कम टाइम मिलता होगा यहाँ पर डेली बेसिस पे। इवन करंट अफेयर कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट वीकली इसका रखिए। जैसे संडे के दिन हमारा हमने रिवीजन के लिए रखा है, उस दिन आप पीआईबी की एक समरी आपको जहाँ से भी मिल जाती है, आप उनकी एक समरी देख लीजिए वीकली, बट उसे कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 दिन है यहाँ पर, फ्राइडे और सैटरडे। इस दिन आपको यहाँ पर करना है अपना मैनेजमेंट। 4 दिन हमने स्टार्टिंग के रख लिए क्यूआरई के और करंट अफेयर के स्टैटिक के लिए। 2 दिन आपके पास है फ्राइडे और सैटरडे, वो है मैनेजमेंट के लिए। 2 दिन हम इसलिए ले रहे हैं कि टॉपिक हमारे पास थोड़े ज़्यादा हैं। वर्किंग है आप, दिन भर यहाँ पर काम करेंगे, टाइम इतना नहीं रहेगा। सैटरडे संडे आपके पास है। बैंकर्स अगर यहाँ पर हैं तो सैटरडे एक उनको मिलता है, एक नहीं मिलता है, इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो इस वीक में जो टॉपिक आपको रखना है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस देखना है आपको, जोहारी विंडो देखना है आपको, और कन्फ्लिक्ट आपको पढ़ना है। कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट, सोर्सेस और टाइप आपको देखना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका अच्छे से ले लीजिएगा। मैनेजमेंट में ये टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इन्हें आप एक बार में आराम से कर सकते हैं, इवन एक दिन में, लेकिन फिर भी हमने आपको 2 दिन दिए हैं कि 2 दिन में आप मैनेजमेंट के इन टॉपिक्स को कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के भी पूरे चांस हैं, और डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, जैसे जोहारी विंडो को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? और यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाइए, या इस टाइप से कुछ भी आ सकता है, इनके डायमेंशंस क्या है या कुछ भी। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के लिए एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपके लिए मैनेजमेंट के कुछ नोट्स तैयार करना शुरू किए हैं। स्टार्टिंग में आपको कर दूंगी, आपको आज से या कल से जो है इसके वीडियोस मिलना मैनेजमेंट के चालू हो जाएंगे। मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए नोट्स मैंने आपके तैयार किए हैं, इसलिए आपको उन्हें थोड़े डिटेल में पढ़ना है और याद करने की कोशिश उसमें करनी है, ठीक है? उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैनेजमेंट का जो हमारा टाइम है 3 मंथ्स का, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं भी आपको अपना सपोर्ट जो है दे सकूँ, प्लस आपको अपने एंड से भी जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको करना है, ठीक है? तो मैनेजमेंट में आप इतना यहाँ पर कर लीजिएगा। इस वीक में इतनी प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आएगा संडे। संडे में आपको ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हें आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ देखो, अभी करंट अफेयर का तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं, तो आपने जो रूल्स पढ़े हैं क्यूआरई के
उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा, स्टैटिक का टॉपिक रिवाइज़ कर लीजिएगा। पीआईबी को फोकस कीजिएगा कि पीआईबी अगर आप नहीं इस वीक में देख पाएँ बीच में, तो संडे के दिन जाके जो भी वीकली पूरा बनता है वो आप देख लीजिएगा और मैनेजमेंट के नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संडे के दिन हम आपको नेक्स्ट अगले वीक का वीडियो फिर प्रोवाइड कर ही देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।